छठवां क्वेश्चन, इसमें लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पास क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु बताना। देखो यहाँ मान लेना, माना जैकब की उम्र क्या है, x वर्ष, और पुत्र की उम्र y वर्ष। अब देखो यहाँ पास कितना कहा है, 5 साल 5 वर्ष बाद। ठीक, तो यहाँ पास लिखिए 5 वर्ष बाद या पश्चात। पांच वर्ष बाद या पश्चात जैकब की उम्र x + 5। देखो पश्चात या बाद कहता है तो जोड़ देते हैं जो वर्तमान आयु को हमने माना। ये क्या है, हमारी वर्तमान आयु है। ठीक, ये बात को ध्यान देना, इतना वर्ष। फिर 5 साल बाद, ये 5 वर्ष बाद या पश्चात पुत्र की उम्र, इसमें क्या है, y + 5। यस, ठीक, ऐसे। अच्छा, कम ज्यादा गुना, तो दोनों की उम्र पहले लिख ले, दोनों के नाम लिख लेते हैं, उम्र की बात नहीं। जैकब बराबर पुत्र। अब देखो पुत्र का दिया है, पुत्र से 3 गुनी, तो यहाँ 3 से गुणा कर दिया करें ऐसे। ठीक ना। अब जैकब क्या दिया है, x + 5, यहाँ y + 5 गुणे 3, 3 से गुणा कर दो, तो यहाँ x + 5, यहाँ 3y + 15। अब यहाँ हमारा हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो यहाँ -3y, 5 को यहाँ लाओगे तो 15 - 5, तो यहाँ x - 3y बराबर 10। समीकरण 1 बन गया। इतना ठीक है ना, समीकरण 1 बन गया। अब देखिए, अब क्या कहा, कितने वर्ष, देखिए अब यहाँ पूछा है 5 वर्ष पूर्व, तो अब यहाँ लिखना है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व या पहले, पूर्व या पहले जैकब की उम्र। अब इसकी वर्तमान आयु से घटा देंगे 5 ऐसे। फिर 5
5 वर्ष पूर्व कहो या पहले या पूर्व में घटाया जाता है। तो यहाँ पुत्र की उम्र क्या है, y माइनस 5। ये अब फिर दोनों के नाम को हम यहाँ पास लिख लें, कम ज्यादा गुना अधिक, ऐसे कहे। देखो जैकब बराबर पुत्र। अब पुत्र से क्या कहा है, देखो कै गुना, 7 गुना। तो यहाँ पास 7 से गुणा कर लो पुत्र में, तब अब पिता के बराबर अपने हो गए। अब इसकी क्या है, x माइनस 5 और यहाँ y माइनस 5, यहाँ गुणे 7। यहाँ x माइनस 5, यहाँ 7y माइनस 35। अब ये x माइनस 7y बराबर 35 प्लस 5। यहाँ x माइनस 7y, यहाँ हमको 30। ठीक, यहाँ हमको क्या प्राप्त हो गया, 30। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे प्लस में कर लीजिए। तो हमको दो समीकरण, यानी एक ये पता हो गया और एक हमारा ये पता हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएगा। यहाँ x माइनस 3y बराबर 10। तो ये हमारे समीकरण के क्या हो गए, युग्म। ठीक है ना, एक उत्तर तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको हल करेंगे। ठीक, तो इसको हम समीकरण 1 कहते हैं और इस वाले को समीकरण 2 कहते हैं। तो यहाँ पास x बराबर हम 10 प्लस 3y के रूप में लिख लेंगे। ठीक, ऐसे। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर ठीक। तो यहाँ x माइनस 7y प्लस 30 0। अब x जहाँ हो वहाँ इसको रख लीजिए। देखो यहाँ 10 प्लस 3y माइनस 7 प्लस 30 बराबर 0। अब देखो 30 और 10 कितना होगा, 40। 7 इसमें घट जाएगा तो हमारा पास कितना आ जाएगा, 4। अब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 40 बराबर 4y। अब y बराबर 40 बटा 4, 4 दहम 40। y का मान हमको 10 आ गया। 10 क्या आया, ये पुत्र की आयु हो गई, यानी 10 वर्ष। ये क्या है, पुत्र की उम्र, पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक ना। अब देखो y का मान, यहाँ पास y का मान समीकरण 3 में, ये देखो इसको हम समीकरण 3 में, यहाँ पास 3 है। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ x बराबर 10 प्लस
3y, देखो यही लिखा है, ये देखो, ठीक है ना। ये अब यहाँ रखिए, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे 10, तो यहाँ x से 10 तिहाई 30, तो x बराबर 46 वर्ष। ये क्या है, जैकब की उम्र, ठीक है ना। तो दोनों की उम्र हमको पता चल गया, तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, कहीं आपको दिक्कत होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल को हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो सवालों को जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको लाभ रहेगा, ठीक है ना।